हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का क्लास काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। दो जो क्वेश्चन है इसके पहले वाला वो दोनों को हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल में जाकर इन दोनों वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर करके मैं समझाया हूं कि कैसे हल किया जाता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न बोलता है कि 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग को क्या निकालना है? 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हल करते चलेंगे। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए आपको कभी भी एग्जामिनर नंबर देगा तो वो आपके लिखने का तरीका पे, लिखने के फॉर्मेट पे ही नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप ऐसे ऐसे करके भाग देकर इसका एचसीएफ तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको नंबर फुल में फुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? हल। ठीक है, और फिर लिखेंगे दिया गया है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रश्न से भी दिया गया है 867 और 255। ठीक है, कि इस दोनों का एचसीएफ निकालना है किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, अब देखिए हम लोग को करना क्या है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या बोलता है, तो हम सब ने याद किया है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r का मान 0 से बड़ा से बराबर एवं b से छोटा होता है। ठीक है, इसको तो हम लोग रट डाले हैं बिल्कुल, है ना? हाँ, तो इसी का हम लोग प्रयोग करके इसका इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां आर का जो मान है वो 0 से क्या है? बड़ा तथा बराबर एवं बी से क्या है? हमेशा छोटा रहता है। यानी ये जो आर है ना, ये आर है, इसका मान हमेशा कभी भी 0 आ सकता है या फिर 0 से बड़ा आ सकता है। कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा। यहाँ -1 नहीं आ सकता है, या -2 -3 नहीं आ सकता है। कभी भी आएगा तो ये प्लस में ही आएगा या फिर 0 आएगा। ठीक है, और हमेशा जब भी आएगा तो ये बी से क्या होगा, यानी जो भाजक होगा उससे हमेशा छोट रहेगा। ठीक है, छोटा रहेगा। ठीक है, यहां देखिए तो हम लोग इसी चीज का प्रयोग करते हैं। तो आप अब बोलोगे सर ये दो संख्या है ना, ये दोनों संख्या में हम लोग ए किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे? तो सिंपल सा तरीका है, जो बड़ा है उसको ए मान लो। ठीक है, जो छोटा है उसको बी मान लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमेशा हम लोग छोटे से बड़े में भाग करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। ठीक है, तो देखिए 867 इक्वल टू 255। अब देखिए 255 में 255 से 867 में हम लोग को भाग करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए 867 में 255 से। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम लोग 2 बार लगाएंगे तो ये 400 यानी 500 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कम हो जा रहा है, तो 3 बार लगाकर देखेंगे। ठीक है, 3 बार लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 700, कितना हो जाएगा? 765 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप गुना करके देखिएगा, 765 ही होने वाला है। ठीक है, 765 हो गया। अब देखिए 7 में से 5 गया, क्या हो गया? 2 आ गया। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, शेषफल कितना आ गया हमारा? 102 आ गया। कितना बार भाग देने पे? 3 बार। 255 से 867 में 3 बार भाग
3 बार में भाग दिए हैं तो ये क्या आया है, 102 आया है। ठीक है, तो देखिए भागफल क्या आया हमारा 3 आया और शेषफल हमारा 102 आया। उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ 0 आर का मान 0 नहीं आया है, ठीक है, इसलिए ये हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, 0 आना चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये जो है ना हमारा भाजक है, इसको भाज्य की जगह पे ला देंगे। ठीक है, यानी b को a की जगह पे लिखेंगे और फिर इसमें a जो है ना शेषफल हमारा, इससे हम लोग भाग देंगे। यानी मैं बोलूं तो इस 102 से इस 255 में हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे फिर से। ठीक है, तो देखिए 102 गुने, देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो 102 दुना कितना होता है, 204 होता है, 2 बार में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, 204 होता है। कितना आ गया हमारा, 1 आ गया और ये 5 आ गया, ये 2 2 कट गया, 51 हमारा कितना बच गया, शेषफल बच गया 2 बार भाग देने पर। ठीक है, तो 102 दुना कितना हो जाता है, 204 हो जाता है और हमारा शेषफल कितना बच गया, 51 बच गया। अभी भी ये 0 नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे। ये 102 है, इसको यहाँ a की जगह पे ला देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये जो 51 है, r का मान जो आया है, इससे फिर इसमें भाग देंगे। तो अब बताइए, यानी मैं बोलूं यहाँ पे तो 102 में 51 से भाग देंगे तो कितना बार में, 2 बार में ये पूर्ण रूप से क्या होगा, कट जाएगा हमारा, क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, यानी 51 दूना 102 हो गया। तो जब 102 आ ही गया तो 0 हमारे, तो ये हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, यानी शेषफल हमारा 0 हो गया। तो क्या समझाए हैं हम, क्या बताए हैं पिछले दोनों कक्षाओं में, कि जब भी अगर r का मान 0 हो जाए, r का मान 0 हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो b का मान होगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः HCF कितना कितना का, 867, और इसको मैं मिटा दे रहा हूं, 255 का कितना आ जाएगा, 51 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, यह कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरह और भी क्लासेस को लेकर आते रहता हूं। ठीक है, अगर अच्छा लगा है सच में तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पे मैथ और साइंस की क्लासेस को लेकर आते रहता हूं और आप उसको बिल्कुल भी जरा सा भी मिस ना कर सके। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।